पिछले भाग में आपने जाना था तारों के रंग के बारे में और ध्रुव तारा के बारे में। अब तब तक आप इनको दूसरे भाग में देखना है कि अंजलि जाम की जो स्टूडेंट है वो पूछती है मैम आकाश गंगा क्या होती है, मैडम आकाश गंगा क्या होती है। अब उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया तो अध्यापिका ने कहा आकाश गंगा एक प्रकार का कारखाना है। कारखाना मतलब जैसे बेटा कपड़ों का कारखाना होता है, कोयले का कारखाना होता है, हर चीज का कारखाना होता है ना, वैसे ही एक तरह का कारखाना आकाश में भी है जिसको बोला जाता है आकाश गंगा। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। जैसे कोयले के खदान में क्या बनता है, कारखाने में क्या बनता है, कोयला बनता है, उसी तरह से आकाश गंगा में भी नए नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। जो बीच का भाग होता है आकाशगंगा का वो बिल्कुल सफेद रंग की पट्टी की जैसे दिखाई देता है। तो नीलम कहती है मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। तो अब वो क्या बात थी, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी, अब देखो जाहिर सी बात है जब तारों को देखते हैं एकदम पास पास लगते हैं, इतने पास पास है और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं। अब तीव्र गति का मतलब क्या, तेज चाल से चल भी रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं हो जाती है, मतलब वो टकराते क्यों नहीं है, गिरते क्यों नहीं है या टूटते क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो अध्यापिका ने कहा कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर चक्कर काट रहे हैं, कोई पास पास नहीं है, बहुत दूरी पर चक्कर काटते रहते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी तो हमें एक देश से जैसे पास दिखाई देते हैं किंतु वे दूर दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। जैसे आप बेटा जब कभी पक्षियों का झुंड को देखिएगा आसमान में उड़ते हुए, तो पक्षियों का झुंड आपको लगेगा आसमान में उड़ते हुए कि अरे बहुत पास पास चिड़िया उड़ रही है या पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन जब आप उनको नीचे उतरते हुए देखोगे ना तो वो आपको अपने आप दिखेगा अरे ये तो बहुत मतलब दूर दूर है। या ऊपर भी आप अगर माइक्रोस्कोप और वैसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह से देखो तो आपको दिखाई दे देगा कि पक्षी जो है बहुत दूर दूर उड़ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से आप जैसे कह लो जैसे हवाई जहाज जब उड़ती है तो जब नीचे से हवाई जहाज उड़ती है तो हमको पता है कि भाई इतना घर दूर दूर है, सब घर बड़े बड़े हैं, सब दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आकाश पे हवाई जहाज पहुंच जाता है और जब आप वहां से देखते हो विंडो से तो आपको वही घर छोटे छोटे जैसे लगता है कोई लाइट जल रही, फिर कुछ समय बाद वो भी नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा, जैसे नीचे कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल इतने ऊपर चले जाते हो वैसा कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो आप क्या कहोगे, घर आपस में टकराते हैं? आप ऊपर से देखोगे तो नहीं, क्योंकि घर जब आपसे दूर है तो आपको वो चीज़ लग रही है कि छोटी भी है और क्या नाम है कि कुछ नहीं है, वहाँ बहुत छोटा छोटा सा है और आपस में टकराते होंगे, लेकिन नहीं, जब आप पास आते तो घर भी बड़ा दिखाई देता है, छोटे और वो भी दिखाई देता है दूर दूर भी। वही सेम चीज़ तारों का है। जब आप पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो तारे भी जब आप दूर से जब यहाँ से देखते हो तो आपको वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब तारों के पास पहुँचोगे तो वही तारे आपको बड़े भी दिखाई देंगे, क्योंकि तारों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, वो सूरज से भी बड़े और दूर दूर होते हैं। सूरज जो है कि आपको फिर भी दिखाई दे देता है, तारे आपको अभी दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनके प्रकाश भी बहुत मुश्किल से अभी धरती पे आते हैं, कुछ के तो आ भी जाते हैं, कुछ के तो अभी तक से प्रकाश भी धरती पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो इस पार्ट से सिर्फ आपको ये बताया जा रहा था कि तारे क्या होते हैं, तारों का काम क्या है, तारों से हमें क्या लाभ होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, आकाशगंगा क्या होती है, तारों के विभिन्न रंगों के बारे में आपने जाना। ठीक है, तारे कैसे चलते हैं, कैसे हम उसके बारे में वो हमारी कैसे मदद करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में। अब आप सभी इस पाठ का अध्ययन करिएगा और इस पाठ में आपको यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा बेटा, और इसके साथ साथ इस पाठ के शब्दार्थ और कठिन शब्द को नोट कर लीजिएगा। ठीक है।